दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। फिर लाए हैं आपके लिए 10 मिनट 10 क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़े से बदल दिए 10 मिनट 15 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, आप बार बार देखते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको क्वेश्चंस भी पता लगते रहेंगे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ जहाँ एलपीपी सिलेबस में है। और लास्ट जो स्लाइड है इसकी, उस लास्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए सिलेबस भी रखा हुआ है, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखें। और पुनः एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आजकल कोर्स में काफ़ी कंसेशन मिल रहा है, लेकिन ये कल तक है, नवरात्रों तक है ये। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है और इसमें मेरे डिटेल दे रखी है कि कांटेक्ट नंबर क्या है। अगर आपको लाइव कोर्स से जुड़ना है, रिकॉर्डेड से जुड़ना है, तो जो भी आपको जुड़ना है तो आप मेरे को कांटेक्ट करेंगे। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और मैंने कहा है जैसा कि सीधा डायरेक्ट कॉल करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज़ एन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैंने कहाँ पर मिलते हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट्स, जो वर्टेक्स होते हैं, मैंने कई बार बता दिया कि वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज़ एन ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। तो अगर कॉन्वेक्स सेट बनेगा तो कहाँ पर मिलेंगे वो एक्सट्रीम पॉइंट, जो वर्टेक्स होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है तो मैंने दोनों एक्सप्लेनेशन दे रखे, शॉर्टकट भी है और लॉन्ग भी एक्सप्लेनेशन है। तो इन अ पॉलीगन फिजिबल रीजन द कॉर्नर आर वेयर द कंस्ट्रेंट इंटरसेक्ट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑलवेज करस्पॉन्ड टू वन ऑफ दीज कॉर्नर पॉइंट, है ना। वो सभी को पता है कि कॉन्वेक्स सेट जो बनता है उसके जो कॉर्नर पॉइंट है उन्हीं में से किसी एक पॉइंट पर हमारा क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, डीजेनरेसी, जो सिंप्लेक्स मेथड में डीजेनरेसी होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेट टू बी डीजनरेट, है ना। किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को आप डीजनरेट कब कहोगे, तो आपको पता होना चाहिए जब एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल क्या हो उसका, जीरो। एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल क्या हो, जीरो हो। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेट टू बी डीजनरेट कहते हैं जब उसका क्या हो, एक बेसिक वेरिएबल क्या हो, जीरो हो, है ना। एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो। यूजुअली बेसिक वेरिएबल आर ग्रेटर देन जीरो होते हैं इफ़ एनी बेसिक वेरिएबल ड्रॉप टू जीरो, तो उसको क्या कहते हैं, डीजनरेसी कहते हैं ना, डीजनरेसी कहते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू अ साइक्लिंग इन एल्गोरिथम। अब अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड पर डिपेंड है। द डुअल सिंप्लेक्स मेथड इज़ एप्लीकेबल टू दोज एलपीपी वेयर द इनिशियल सॉल्यूशन इज़, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ऑप्टिमल बट इनफिजिबल, है ना। जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड होता है वो एप्लीकेबल टू दोज एलपीपी वेयर द इनिशियल, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं कह रहा हूँ किसी न किसी डॉक्यूमेंट से जो प्रीवियस PYQ हैं, किसी न किसी क्वेश्चंस, अब अलग अलग बुक्स है तो वहाँ से फ़ोटो खींचना फिर उसका बनाना, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अगर कोई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद क्वेश्चन है ना। तो इसके बारे में बात हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अरे अब सीधा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, गलत हो गया, है ना। बिग एम मेथड पे, कोई बात नहीं। इन बिग एम मेथड इफ़ आ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट आर्टिफिशियल वेरिएबल इज़ असाइन अ कोफिशिएंट ऑफ, तो हम सबको पता है क्या होता है बिग एम मेथड में, ये क्या कह रहा है, माइनस है ना। इन बिग एम मेथड इफ़ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन्वॉल्व, अगर जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें क्या है, ग्रेटर देन के इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट आर्टिफिशियल वेरिएबल जो आप असाइन करते हैं वो क्या करते हैं, माइनस एम करते हैं। क्यों करते हैं, वी एट दी आर्टिफिशियल वेरिएबल वी गिव दैम आ ह्यूज पेनल्टी, क्या देते हैं उनको, बड़ी पेनल्टी देते हैं, माइनस एम। सो द मैथ इज फोर्स पुश दैम टू जीरो टू मैक्सिमाइज दी टोटल। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमल एंड डुअल, इस पर भी मैंने कहा है प्राइमल और डुअल पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीट ही हुआ है कि देखो अगर प्राइमल प्रॉब्लम हैज़ एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन तो उसके डुअल का कैसा होता है, ये शायद पिछले वाले में भी था
तो फिर मैं कह रहा हूँ जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, तो इनको ज़्यादा फोकस। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस ही किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रखे हैं, इसलिए जानबूझ के पिक किए गए हैं अलग अलग बुक से, अलग अलग ऑथर से, अलग अलग कहीं से। तो मैंने हमेशा बोला है कि आपको वैसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो आप एलपीपी वाली यूनिट को पढ़ सकते हो ना, मेरी ऑपरेशन रिसर्च के नाम से है शायद, है ना। और मैंने कहा कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट में ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। तो देखो भाई, अगर उत्तराखंड लेक्चरर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें ढूंढोगे तो उसमें तो सारे ही वीडियो है ना, उसमें चाहे एलपीपी भी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, तो वो इकट्ठे ही हैं, क्योंकि वो तो उत्तराखंड लेक्चरर की प्लेलिस्ट है। वो भी दो है, एक न्यू नाम से और एक पुरानी चली आ रही है 2018-16 से चल रही हो, तो उसमें तो बहुत वीडियो हैं। जो न्यू वाली है उसमें भी तो वो है, लेकिन आप अलग से ऑपरेशन रिसर्च वाली प्लेलिस्ट देखो, एलपीपी वाली नहीं, ऑपरेशन रिसर्च वाली प्लेलिस्ट मैंने बनाई है शायद, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं इसको। और अगर फिर भी तुम्हें डाउट है तो मैंने कहा आप मुझे इस पर कमेंट करो, मैं आपको प्लेलिस्ट मेरे से मांग लो। और वैसे भी मैं प्लेलिस्ट भेजता रहता हूँ अपने टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर, जो अपने प्लेलिस्टों के लिंक है वो अलग अलग से सेंड करता रहता हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, तो क्या है इसका आंसर, इनफिजिबल, है ना। अगर एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन इट्स डुअल प्रॉब्लम इज़ इनफिजिबल होगा। तो शॉर्टकट क्या है इसका, इफ़ वन साइड इज़ टू गुड इनफाइनाइट द अदर साइड कैन नॉट बी इवन एग्जिस्ट, इनफिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी ये कोर कंसेप्ट है डुअलिटी का, क्योंकि डुअलिटी एग्जिस्ट ही तब करती है ना। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, इफ़ ith प्राइमल कंस्टेंट इज़ अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एट द ऑप्टिमम ax लेस देन b, देन द ith डुअल वेरिएबल y मस्ट बी। तो आपको पता है y मस्ट बी क्या होगा, 0। देखो, इफ़ ith प्राइमल कंस्टेंट इज़ अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एट द ऑप्टिमम ax इज इक्वल टू b है आपके पास, द ith डुअल वेरिएबल yi मस्ट बी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो, इफ़ यू हैव लेफ्ट ओवर रिसोर्सेज स्लैक वेरिएबल जो ग्रेटर देन 0, दैट रिसोर्सेज इज़ नॉट स्केयर, इफ़ नॉट स्केयर इट्स वैल्यू शेडो प्राइस क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन है, अ कंस्ट्रेंट in an LPP is said to be redundant if, कब कहते हैं इसको, redundant कब कहते हैं, क्या है, इट्स रिमूवल डज नॉट चेंज द फिजिबल रीजन, है ना, इसीलिए उसका नाम redundant लिखा है, कि अगर उसका रिमूवल जो है वो डज नॉट चेंज द फिजिबल रीजन, उसको रिमूव करने पर भी फिजिबल रीजन क्या हो आपका, चेंज ना हो। तो अ रिडंडेंट कंस्टेंट इज़ लाइक अ यूजलेस रूल, जो यूजलेस फेलोज होते हैं जिनसे फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ यू डिलीट इट द शेप ऑफ योर प्लेग्राउंड फिजिबल रीजन स्टे एग्जैक्टली द सेम, यानी उससे आपके फिजिबल रीजन पर कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए उनको क्या रखा हमने, रिडंडेंट कहा है। अ कंस्टेंट इन एलपीपी इट्स रिमूवल डज नॉट चेंज द फिजिबल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलपीपी ऑल कंस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है ना, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलपीपी ऑल कंस्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज, कैसे होते हैं, इनइक्वालिटी टाइप, लेस देन टाइप, इनइक्वालिटी टाइप, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, इन इक्वेशंस इक्वालिटीज विद नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड, है ना। तो सबको पता है इक्वेशंस इक्वालिटीज़ विद नॉन नेगेटिव RHS इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं ना एलपीपी को, अरे जिसमें वो ऐड कर देते हैं सर्कल, सरप्लस वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, तो तब क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड फॉर्म वही तो होता है उसका, जब हम उसको इससे क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं प्लस करके इक्वल टू में, तो इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, विद नॉन नेगेटिव RHS को क्या कर देते हैं, वो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या तो स्लैक जोड़ देते हैं, सरप्लस जोड़ देते हैं, तो वो फिर क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इन द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ
मैक्सिमाइजेशन एलपीपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेड जे माइनस सी जे जीरो फॉर द नॉन बेसिक वेरिएबल इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है ना, अ यूनिक सॉल्यूशन, एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इनफिजिबिलिटी। तो देखो क्या करता है, ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। कब? अगर आपका जेड जे माइनस सी जे इज इक्वल टू जीरो होता जा रहा है ना, जेड जे माइनस सी जे जीरो फॉर अ नॉन बेसिक, और कहाँ तक पहुँचना होता है हमें, वो आपको पता है पॉजिटिव तक पहुंचना पड़ता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे ऑपरेशन रिसर्च चाहिए, वहाँ सिंप्लेक्स मेथड ये करा रखे हैं मैंने, तो वहाँ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है कि कब जे जे सी जे अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा। तो उसके लिए आपको वो भी देखने पड़ेंगे। यहाँ पर तो एक तरीके से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट टाइप का है ना, ताकि आपको क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाएँ। देखो क्या कह रहा है, इफ़ अ वेरिएबल दैट इज़ नॉट इन योर बेस्ट टीम नॉन बेसिक हैज़ अ कॉस्ट ऑफ जीरो, यू कैन स्वैप इट विदाउट चेंजिंग द टोटल प्रॉफिट, दिस गिव यू अ न्यू ऑप्टिमल पॉइंट। और जेड जे माइनस सी जे रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जेड जे सी जे जीरो for a variable x not currently in the basic, it means entering xj into the basic will not be changed to the value of z. Since we are at the optimum, this shift moves us along an edge of the feasible region where every point on that is provided the same maximum value. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट ही हो गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, पर पिछली बार अलग तरीके से था, आपकी बार अलग तरीके से था। पिछली बार मैंने इक्वेशन दे के पूछा था, मेरे ख्याल से 3 वेरिएबल थे और 2 इक्वेशंस थी, है ना। तो ऐसे करके हमने कहा था, वो NCM कहा था आपको कि NCM। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन फॉर M कंस्ट्रेंट है और N क्या है, वेरिएबल है ना। तो M कंस्ट्रेंट है, N वेरिएबल है, तो सबको पता है क्या आएगा आंसर, NCM आएगा। क्या आएगा, NCM आएगा, M कंस्टेंट विद N वेरिएबल, तो NCM आएगा। तो NCM आपको पता है N फैक्टोरियल, M फैक्टोरियल और N माइनस M फैक्टोरियल। तो इस पर मैंने पिछले वाले में इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी करा रखा है, तो उसको भी देख लेना ना। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट सेटिस्फाइड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन द LPP इज सेड टू बी, क्या कहते हैं उसको, इनफिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं ना। अगर इफ़ देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, सेटिस्फाई बाय द ऑल द कंस्ट्रेंट, जब आप वो ग्राफ बनाते हो और जो कंस्ट्रेंट है उसने कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिया, उसने आपको क्या नहीं दिया, कॉमन पॉइंट नहीं दिया, कुछ इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, तो आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिला, तो LPP इज सेड टू बी, क्या कहेंगे उसको, कि इसका इनफिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि फिजिबल आने के लिए तो ज़रूरी है ना कॉमन पॉइंट मिले, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इनफिजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइजेशन LPP ऑल कंस्टेंट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म। तो देखो कैनोनिकल में सारे के सारे क्या होते हैं, लेस देन में होते हैं ना, तब फिर हम जोड़ते हैं उनमें, तो तब हमारा क्या बन जाता है, ऐसे करके बन जाता है ना, 1001 कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं हम उसको। तो देखो मैक्सिमम गोज़ विद लेस देन इक्वलिटी और मिनिमम गोज़ विद ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी के साथ जाने चाहिए। अगर आपके पास मैक्सिमम है तो लेस देन के साथ, और मिनिमम है तो ग्रेटर देन के साथ जाना चाहिए। ठीक है, किस केस में, ये तो मैक्सिमाइजेशन है इसलिए लेस देन के साथ जाओगे, और अगर क्या होता, अगर मिनिमम का होता तो फिर ग्रेटर देन के साथ जाते, किसके लिए, कैनोनिकल फॉर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, द पाइवट एलिमेंट इन द सिंप्लेक्स टेबल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ। ठीक है, तो आपको क्या है, की रो एंड की कॉलम पता है ना, जैसे जहाँ से आप डिसाइड करते हो आउट गोइंग इनकमिंग वेक्टर, आउट गोइंग वेक्टर, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनकमिंग वेक्टर का डिसीजन कैसे करते हैं, आउट गोइंग का कैसे करते हैं, फिर वो ऐसे करके फिर एक एलिमेंट कॉमन आता है, फिर उसको क्या करते हैं, उससे जीरो बनाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है सिंप्लेक्स मेथड का, बिग एम मेथड का, तुम्हारे पास डुअल सिंप्लेक्स मेथड भी है। मैंने कहा था अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डुअल वाले क्वेश्चंस आएंगे कि भाई डुअल लिखो इसका, तो वो भी कराएंगे। तो इसका आंसर है की रो एंड की कॉलम। तो दोस्तों ये है आपके पास, और ये है सिलेबस जो है यूनिट 6 है, ये देखो
यूनिट 6 है आपके उत्तराखंड लेक्चरर का ये सिलेबस है, इससे बेस पर बना रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग पॉलिनॉमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स मेथड है, डुअल ऑफ एलपीपी और डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ये सिलेबस है। तो ये देख लीजिए। और फिर मैंने कहा कि अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वहाँ देख सकते हैं, और अगर आपको ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली चाहिए तो आप मेरे कोर्स से जुड़ सकते हैं। अपना लास्ट का है, और लास्ट में आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि और कई लोग यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत महंगा कोर्स है। अरे यार, तो तब उसलिए यूट्यूब पे भी इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों की भी मदद हो। मैंने कहा 450 के करीब वीडियो यूट्यूब पे भी हैं, तो आप उनको देखिए, तो उनका तो कोई कॉस्ट नहीं है ना, वो आप देख सकते हैं। बट जो अगर आपको सिस्टमेटिकली चीज़ें चाहिए, भाई क्लास वाइज चाहिए, यूनिट वाइज चाहिए, प्रॉपर तरीके से चाहिए, फिर मैंने कहा आपको एमसीक्यू चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली अगर चाहिए तो तब वैसे मैं यहाँ भी ये अवेलेबल करा रहा हूँ। पर अगर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक के भाई कंसेप्ट, फिर उसके डिटेल, फिर थ्योरी, फिर एमसीक्यू जैसे पढ़ाते हैं, तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेड कोर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कहा है आपको कि आप इस पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, 9897544379 पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश नौटियाल है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा उनका धन्यवाद, थैंक यू। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी धन्यवाद, और क्लास को शेयर किया, क्लास को हाइप किया, उनका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने बोला आपको 3-4 तारीख के बाद मैं रेगुलर शायद आधा 1 घंटे की लाइव क्लास लूँगा, लेकिन तब तक थोड़ा सा बिजी हूँ, तो तब तक ये सीरीज चला रखी है 10 मिनट 10 क्वेश्चन पर। आज 10 मिनट 15 क्वेश्चन हो गए, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हैं तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है। और उन लोगों के लिए है विशेषकर जो पढ़ रहे हैं, हाँ, जिन्होंने अभी कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, तो उनको तो वीडियो देखने पड़ेंगे, फिर समझेंगे, नहीं तो उनको ये आंसर सीधा समझ में नहीं आएंगे। तो उन्हीं के लिए मैंने कहा है कि आप कोर्स के साथ जुड़िए तो आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अभी बहुत टाइम है, अगर कोई देखना है तो 10-10 वीडियो भी देखोगे डेली तो कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।